हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की काफ़ी टाइम से क्वेरीज आ रही थी कि मैडम इको का जो प्रीवियस का पेपर है उसको अपलोड कर दीजिए। तो आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। इससे पहले हम आपके लिए बीए सेकेंड ईयर का जो इकोनॉमिक्स का पेपर था, प्रीवियस पेपर 2022 वाला, सेकंड पेपर हमने अपलोड किया था। फर्स्ट पेपर की काफ़ी टाइम से क्वेरी आ रही थी तो लेकर आ चुके हैं। चलिए देख लीजिए किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बने थे। पेपर का नाम सभी को मालूम ही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पब्लिक फाइनेंस। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं प्रश्न पत्र का पैटर्न जो आपका रहा था। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है पेपर। यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं क्योंकि यहाँ ये प्रश्न थोड़े उल्टे पुल्टे हो गए हैं। उल्टे पुल्टे ही दिखा देते हैं आपको, और क्या, आपको प्रश्न ही तो चाहिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ये सारे एमसीक्यू बेस वाले हैं। ये सब एमसीक्यूज आपका जा रहा है। यहाँ से हो चुका है शुरू बस सेक्शन, ठीक है। बस ये लास्ट, यहाँ भी एमसीक्यूज हैं सारे। ये रहा आपका ए सेक्शन। चलिए ए सेक्शन में देख लीजिए आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन था आपका समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। तो मुझे लगता है समष्टि अर्थशास्त्र को अच्छे से इस बार भी आप पढ़ कर जाइए। हो सकता है इसमें से इस बार सीमाएं पूछी जाए आपसे और कुछ पूछ लिया जाए, तो इससे अदर जो है वो आप पढ़ कर जाइए क्योंकि प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है समष्टि वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर राष्ट्रीय आय की माप की विधियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी परिसीमाएं क्या हैं। और आपके बता दें श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी हमेशा जो है रिपीट भी करती है क्वेश्चंस, तो मुझे लगता है ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए और तो आगे नहीं है, यहीं पर हमें जाना पड़ेगा। ये एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं सारे नहीं करूँगी, अब मैं सीधे सीधे बस क्वेश्चन बताती चलूँगी। थोड़ा उल्टा पुल्टा तो हो रखा है, ये आपको ऐसे ही नोट करना पड़ेगा। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो यहाँ देख लीजिएगा कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाँ यहाँ आ चुके हैं हम। यहाँ पर एक प्रश्न है, हीनार्थ प्रबंधन क्या है, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था हीनार्थ प्रबंधन की भूमिका को समझाइए। फिर यहाँ पर ब खंड में आपसे पूछा गया था व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। मुझे लगता है ये प्रश्न इस बार भी आपका रिपीट हो सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम, ये तो बस सेक्शन ही है, यहाँ आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर, ये एमसीक्यूज़ है। भारत में राष्ट्रीय आय के समकों के आंकलन के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है, यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं, इसको आप चेक कर लेना प्रश्न को। चलिए आगे देख लेते हैं एमसीक्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुणक की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास किसने किया, तो नाम यहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न एक एमसीक्यूज यहाँ पर ये पूछा गया है, निम्न में से सामान्य स्वीकार्य का संबंध है। तो ये आपको एमसीक्यूज के सिर्फ प्रश्न देखने हैं, आंसर नहीं देखना है, क्योंकि आप ढूंढेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, ये आपको पता ही है, निर्मला सीतारमण। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दूसरे पेज पर है, सकल निवेश एवं शुद्ध निवेश में अंतर होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है निक्षेप विधि नीति है, इसमें से 4 में से देख लेना कौन सा ऑप्शन आएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। समष्टि अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा, ठीक है। वैसे हम 99 कहते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ हम बोलते हैं कि 100% बनेगा ही। अब आगे है, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था, तो देख लीजिएगा कैसे लगाया गया, कहाँ से लगाया गया। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर।
कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेंड साइकिल, ये पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं, इसमें से आप चेक कर सकते हैं किसने लिखी थी। निवेश गुणक ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है? यहाँ सूत्र दे दिया गया है। यदि ऋणात्मक आप प्रभाव घनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक हो तो कीमत प्रभाव होगा, प्रश्न ये है। चलिए अब आ चुके हैं आपके थ्योरिकल प्रश्न पर। राजकोषीय नीति के उद्देश्यों को लिखिए। निरपेक्ष व सापेक्ष कर दे समता में अंतर स्पष्ट कीजिए। मुझे लगता है ब खंड वाले हैं सारे। भारतीय कर प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। स खंड यहाँ से शुरू हुआ था आपका, तो ये देखिए 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। छठा था ये राजकोषीय नीति वाला, 7वां निरपेक्ष सापेक्ष और 8वां भारतीय कर प्रणाली की विशेषताएं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए पहला प्रश्न, ये थोड़ा पीछे यहाँ पर जाना पड़ेगा। ओहो, ये बड़ा गड़बड़ हो गया मामला। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। हाँ, ये दूसरा प्रश्न है। देखिए, विनियोग गुणक के विचारों को समझाइए। गुणक की धारणा क्रियाशीलता की व्याख्या कीजिए। एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं बताइए। छठा, सातवां, आठवां आपका उधर हो गया और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपका यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं, फिर एमसीक्यूज आ गए यहाँ पर थोड़े से। रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत पुस्तक प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई यहाँ बताना है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री रोजगार की किस स्थिति को सामान्य मानते हैं, यहाँ पर ये बताना है। अब देखिए फ्रंट पेज आपका यहाँ पर आ चुका है, ये रहा आपका फ्रंट पेज, ये आपका एमसीक्यूज है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे, मुझे लगता है कुछ छूटा नहीं है। अब हम एक स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट पेज ये रहा, ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा एक बार और देख लेंगे हम सारे पेपर। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज आपका ये था, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर यहाँ पर आपका आ चुका 6, 7, 8, ठीक है। सखंड यहाँ से शुरू हो गया, इसके एमसीक्यूज यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। एक ये हो गया आपका, है ना, और आपका ये एमसीक्यूज ये भी मैंने बता दिए हैं आपको। फिर आगे ये भी एमसीक्यूज बता दिए हैं आपको, ये वाले एमसीक्यूज भी बता दिए हैं आपको, और ये वाले एमसीक्यूज भी, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। हाँ, प्रश्न यहाँ पर देखिए ये, अब ये लॉन्ग प्रश्न का सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है, लॉन्ग का एक ही है, पहला फर्स्ट है और 5 है, बाकी के 3 कहाँ गए? बाकी के 3 नहीं हैं। ये एमसीक्यूज है ये भी, ओ भाई ये रहे बाकी के 3। फर्स्ट ये रहा आपका, सेकंड ये रहा, फोर्थ इधर है, ठीक है, हो गया कंप्लीट, और बाकी ये रहे, देखिए ये रहे। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। लोकवित्त की व्याख्या कीजिए। एक राष्ट्र के आर्थिक विकास में लोकवित्त की क्या भूमिका है। और इसके बाद फिर एमसीक्यूज आ गए आपके, बस ये है आपके क्वेश्चंस। और एक बार और देख लीजिए इन वाले प्रश्न को। अब मुझे लगता है सारे प्रश्न आप तक पहुंच गए हैं, थोड़ा उल्टे पुल्टे तो हुए हैं, लेकिन इनके आप स्क्रीनशॉट लेके इसकी तैयारी कर लीजिए। बाकी देख लीजिए और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए।